दोस्तों नमस्कार। आज आपका डे 4 में बहुत बहुत स्वागत है। 30 डेज चैलेंज इंग्लिश के चौथे दिन यानी डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रेज यानी कि डेली इंग्लिश फ्रेज, और इसके बाद शॉर्ट कन्वर्सेशन, थर्ड होगा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और 4 होगा स्पीकिंग ड्रिल, और 5वां होगा फ्लुएंसी टेक्निक। तो इन पांचों टेक्निकों पर बात करेंगे और आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे बात ज़रूर बोलें, मेरे बात प्रैक्टिस करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं 15 फ्रेज सेंटेंस है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी उसको रिपीट करें। आई एम कमिंग इन 2 मिनट, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वेट, आई एम चेकिंग, रुको या इंतज़ार करो, आई एम चेकिंग, मैं चेक कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। स्पीक स्लोली, प्लीज़ धीरे से बोलो, यानी आराम आराम से बोलो। आई गॉट योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात समझा हूँ। आई गॉट योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात समझ लिया हूँ। इट डज नॉट मैटर या इट डजेंट मैटर, क्या बोलेंगे इसको? इस तरह का जब भी आए तो आप इसको बोलेंगे इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट में लिखा है तो हमें शॉर्ट में पढ़ना चाहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग या बहुत आनंददायक है। आई एम रियली टायर्ड या आई एम, इसको हम बोल सकते हैं आई एम रियली टायर्ड, मैं सचमुच में थका हुआ हूँ। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, आओ इसे प्राप्त करें। लेट्स डू इट, डू माने करना भी होता है, इट माने उसको, आओ इसे करें ये भी हो जाएगा। लेट्स डू इट, आओ इसे करें। आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, यानी इस वस्तु के बारे में। आई विल थिंक अबाउट इट मतलब इस वस्तु के बारे में, इस वस्तु के बारे में जानेंगे या इस वस्तु के बारे में समझेंगे। आई एग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ या मैं तुम्हारी बातों से तैयार हूँ। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। डोंट वरी आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, डोंट वरी आई एम विथ यू, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ मतलब यह संभव नहीं है अभी, यह अभी संभव नहीं है, या इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इस समय यह संभव नहीं है। इसको भी हम कह सकते हैं कॉल मी बैक, मुझे बाद में फ़ोन करना, है ना। कॉल मी बैक, मुझे बाद में फ़ोन करना। आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम का मतलब होता है मुझे कुछ समय चाहिए, या मुझे आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की ज़रूरत है या मुझे कुछ समय चाहिए। अब देखिए भाई, स्टेप 2 है जिसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं। यह शॉर्ट कन्वर्सेशन है माँ और बच्चे के बीच में। इसको मेरे साथ रिपीट करें, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और क्लियर होगी। चाइल्ड बोलता है मॉम आई एम हंग्री, व्हाट फॉर लंच। मॉम आई एम हंग्री, माँ मैं भूखा हूँ, लंच में क्या है, व्हाट फॉर लंच। मदर बोलती है लंच इज ऑलमोस्ट रेडी, लंच लगभग तैयार है, लंच इज ऑलमोस्ट रेडी, लंच लगभग तैयार है। जस्ट वेट फॉर, थोड़ा सा इंतज़ार करो। जस्ट वेट फॉर, थोड़ा सा इंतज़ार करो, यानी थोड़ा सा इंतज़ार करो। यहाँ 5 मिनट है तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट इंतज़ार करो, 5 मिनट इंतज़ार करो। ओके मम, चाइल्ड बोलता है ओके मम, ठीक है माँ। कैन आई हेल्प यू,
क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? बच्चा बोलता है कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मदर बोलती है यस प्लीज ब्रिंग मी ए प्लेट। हाँ, एक प्लेट लेकर आओ। चाइल्ड हेयर यू गो मम। देखो यहाँ पे हेयर यू गो मतलब क्या होगा? ये है, और बच्चा लेकर के प्लेट आता है तो कहता है हेयर यू गो, ये रहा आपके साथ। तो गो का मतलब जाना नहीं है, हेयर यू गो मतलब कहाँ रखें। हेयर यू गो या मैं ये रहा, ये रहा मतलब ये रहा बर्तन में। हेयर यू गो, ये रहा बर्तन में। मम्मी बोलती है थैंक यू, नाउ सिट एंड वॉश योर हैंड। थैंक यू, नाउ सिट एंड वॉश योर हैंड। थैंक यू, नाउ सिट एंड वॉश योर हैंड। शुक्रिया, बैठो और अपना हाथ धो लो। बैठो और अपना हाथ धो लो। तो ये इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम जो है एक और है इसी में बचा हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ स्पीक एंड इम्प्रूव इंग्लिश, यानी कि आपको स्पीक भी करना है और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव भी करना है। मैं आपसे पूछूंगा और आप इसका आंसर करेंगे। आई विल आस्क एंड यू गिव मी आंसर। क्वेश्चन क्या है जो मैं पूछने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें फिर आंसर दें। व्हाट आर यू डूइंग? जवाब दें। व्हाट आर यू डूइंग? जवाब दें। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वॉचिंग योर वीडियो। आई एम वॉचिंग योर इंग्लिश वीडियो। मैं आपका अंग्रेजी वीडियो देख रहा हूँ। वेयर डू यू लिव? बच्चा यानी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वेयर डू यू लिव, तो आप बोलेंगे आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन यूएसए, एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक इट? व्हाट डू यू लाइक इट, ये प्रेजेंट टेंस में ही है। व्हाट डू यू लाइक इट? व्हाट डू यू लाइक इट, आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक इट, आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो तब आंसर क्या होगा? आई लाइक सिंपल होम फूड। आई लाइक सिंपल होम फूड, मैं घर का खाना पसंद करता हूँ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई लाइक मैंगो, आई लाइक राइस एंड चावल, आई लाइक टू ईट रोटी एंड वेजिटेबल। अब क्वेश्चन है हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाउ विल यू फीलिंग टुडे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम, क्या बोलेंगे आप? आई एम, आई एम नहीं है तो एम ही, लेकिन आई एम बोलेंगे। आई एम फीलिंग गुड एंड एनर्जेटिक, मैं बहुत अच्छा और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। वाई डू यू वांट लर्न इंग्लिश? अब ये क्वेश्चन है, अब पूछा जाएगा आपसे वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश फॉर स्पीक कॉन्फिडेंटली। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फॉर कॉन्फिडेंटली, या कह सकते हैं टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी अपने कॉन्फिडेंट के लिए और एक अच्छे अवसर के लिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। अब ये देखिए, अब है शट डाउन मेथड। शट डाउन मेथड का इसको बोलते हैं शैडविंग मेथड। शैडविंग मेथड का मतलब होता है कि आप जो है मैं जो बोलूँगा उसके 2 सेकेंड के बाद आप बोलेंगे, उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे मैं रिपीट करता हूँ। तो आइए हम रिपीट करते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, बोलिए आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। I am becoming more confident. I am becoming more confident. I am becoming more confident. I can I can speak better than yesterday. I can speak better than yesterday. कल के अपेक्षा आज मैं अच्छा बोल सकता हूँ। I can speak better than yesterday, यानी कल के अपेक्षा आज मैं अच्छा बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। बेटर मैंने बढ़िया,
देन यस्टरडे, यानी कल से आज बेटर बोल सकता हूँ। इंग्लिश इज़ ईजी फॉर नाउ, इंग्लिश बहुत ही आसान है तुम्हारे लिए। तो कल यानी नेक्स्ट जो 5वां डे होगा उस दिन हम पढ़ेंगे 20 डेली सिचुएशन कन्वर्सेशन, और उसके बाद इस इंग्लिश का टोन यानी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और एक्सेंट प्रैक्टिस, उसको बोलेंगे हम एक्सेंट प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपकी इम्प्रूव इंग्लिश अच्छी तरह से हो। तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि आपने कैसे कैसे प्रैक्टिस किया, क्या आपने कन्वर्सेशन को तैयार किया था, या कन्वर्सेशन दिन में कितनी बार करते हैं, या कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।